12,000 सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मिशन स्टार्ट के नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च करेंगे और इसका पर्पस यही है कि बच्चों को टीचर के अभाव में कंटेंट से वंचित ना होना पड़े। तो जितनी अच्छाई आप लोग हाथ की हाथ ले सकते हैं उतनी अच्छाई हम सबको करनी चाहिए और ये हमेशा याद रखना चाहिए कि दुनिया में हर व्यक्ति, हर बच्चा इम्पोर्टेंट है। लीड जैसी कंपनियों से बात चल रही है जो कि निःशुल्क अपना कंटेंट बच्चों तक उपलब्ध कराने के लिए तैयार हो गई हैं। तो मेरा ये मानना है कि पेरेंट्स को थोड़ी सी नाराज़गी मोल लेके बच्चों के स्वास्थ्य के साथ लॉन्ग टर्म में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और इसके लिए बच्चों के साथ बैठ के बातचीत की जानी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप बढ़ा है या बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ दूसरी तरह के कोर्सेज करने का बर्डन दिया जा रहा है, तो ये संवाद की कमी के कारण ये डिप्रेशन या स्ट्रेस की स्थिति बननी शुरू हो जाती है। नमस्कार, 90.0 FM झुंझुनू का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं आरजे कविश आपके साथ। कार्यक्रम का नाम है एक कदम बदलाव की ओर और जैसा कि आप जानते हैं एक कदम बदलाव की ओर कार्यक्रम में हर बार हम शिक्षा व्यवस्था और साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था और सामाजिक सरोकार से अलग अलग संबंधित मुद्दों पर बातचीत करते हैं। आज जो है वो हमारे साथ स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। स्कूल शिक्षा विभाग से शासन सचिव नवीन जैन सर हमारे साथ में हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपके बारे में जब सर मैं पढ़ रहा था, आपकी एक बुक है वैक्सीन 15, तो उसमें भी मैंने सर बहुत सारी चीज़ें आपसे जो है वो वहाँ पे पढ़ी और उस आपसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो अलग अलग लोगों को भी सीखने मिलती हैं, क्योंकि जब आपके मोटिवेशनल कुछ वीडियोस सामने आते हैं तो वहाँ से भी बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं। सर, सबसे पहले मैं सर जानना चाहूँगा कि आप राजस्थान के अलग अलग ज़िलों में अलग अलग पदों पर सर आपने काम किया है, तो सबसे अभी आप जो हैं वो शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं। सर, महात्मा गांधी स्कूल जो है वो एक अलग शिक्षा व्यवस्था इंग्लिश मीडियम में शुरू की गई, उसके बारे में सर आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, राजस्थान में जब सरकार द्वारा ये महसूस किया गया कि अंग्रेजी माध्यम में भी एक ऑप्शन होना चाहिए कि इस भाषा के माध्यम से भी लोगों को पढ़ाई दी जाए, बच्चों को पढ़ाई दी जाए, तो ये निर्णय लिया गया और राज्य सरकार द्वारा धीरे धीरे पहले कुछ शुरू किए गए, फिर हर जिले में एक शुरू किया गया, फिर धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ते हुए आज लगभग 3,400 के आसपास महात्मा गांधी स्कूल स्वीकृत हो चुके हैं। और इन सब स्कूलों में सरकार का जो मेन मकसद था वो यही था कि जो आम बच्चा है वो इसलिए सरकारी स्कूलों से दूर नहीं रहे कि यहाँ केवल हिंदी माध्यम की पढ़ाई होती है, अंग्रेजी माध्यम से भी बच्चों को जुड़ना चाहिए और सरकार की अपनी कमिटमेंट है कि अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले गरीब परिवारों के या वंचित परिवारों के बच्चों को भी निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। तो इस उद्देश्य से ये शुरू किए गए और जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ी है, टीचर्स को रिक्रूट करने के लिए भी कई प्रकार के कदम उठाए गए हैं। अभी हमने एक संविदा पे जो लोग थे उनको लिया है और उनको जिला आवंटित किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे खुद के हिंदी माध्यम में पढ़ाने वाले टीचर्स थे, उनकी इच्छा के आधार पे हमने उनसे उनके आवेदन लिए हैं और जल्दी ही हम लोग अगस्त के सेकेंड वीक में इस प्रक्रिया को पूरा करते हुए 10,000 महात्मा गांधी के लिए अन्य टीचर भी इंतज़ाम कर लेंगे। तो इस प्रकार से 14,000 नए टीचर मिलने से डेफिनेटली सभी महात्मा गांधी स्कूलों में मैन पावर आ जाएगी। हम उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का भी सर्वे कर रहे हैं कि कहाँ पर कितने कमरों की कमी है, किस प्रकार की कमी है, लैब लगाई जा सकती है क्या या स्मार्ट क्लास दी जा सकती है क्या। और सीएमओ में जो एक प्रकोष्ठ बना हुआ है और सीएसआर प्रकोष्ठ जो उद्योग विभाग का है, वो सब मिलके हमारे साथ काम कर रहे हैं और बल्कि बहुत सारे भामाशाह भी हैं जो लगातार महात्मा गांधी स्कूल्स में काम करते हैं। तो उम्मीद है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी काफ़ी कुछ शुरुआत कर लेंगे और आने वाले सालों में इसे और ज़्यादा कंसोलिडेट कर लेंगे। तीसरी बात आती है कि एजुकेशन की क्वालिटी और कंटेंट कैसा रहेगा, उसके लिए भी हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन लेने वाले बच्चों को पहले एक बार इंग्लिश के साथ थोड़ा सा रूबरू कराने के लिए कुछ इजी कंटेंट होना चाहिए। उसके लिए हमारी लीड जैसी कंपनियों से बात चल रही है जो कि निःशुल्क अपना कंटेंट बच्चों तक उपलब्ध कराने के लिए तैयार हो गई हैं और जल्दी ही हमारा MOU भी उनके साथ साइन हो जाएगा। एक हम लोगों ने अभी ये भी सोचा है कि जो बालवाड़ी हमने शुरू की है, बाल वाटिका के नाम से सभी महात्मा गांधी में लगभग 1,000 बाल वाटिकाएं राजस्थान में शुरू की गई हैं, हम उनको भी अच्छे से अच्छे तरीके से शुरू करना चाहते हैं और महात्मा गांधी स्कूल्स की ब्रांडिंग का फ़ायदा उठाते हुए हम चाहते हैं कि प्री प्राइमरी एजुकेशन यानी कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है उसमें भी महात्मा गांधी स्कूल्स का नाम अव्वल आ जाए।
तो इस प्रकार से हम सभी प्रयास कर रहे हैं कि टीचर्स के मामले में, इंफ्रा के मामले में और कंटेंट के मामले में ये बेहतरीन स्कूल साबित हो। बिल्कुल। और सर इसके लिए मैं जो है वो कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूँगा, क्योंकि महात्मा गांधी स्कूल्स इन दिनों जब हम रिजल्ट देख रहे हैं इन स्कूल्स के, तो यदि हम किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कंपैरिजन करें तो वो जो है वो एक बहुत हद तक जो है वो बराबरी कर रहे हैं और कहें तो आगे भी निकल रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको सर। साथ ही जो है वो अब आप शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, आप काफ़ी नए इनोवेटिव आइडियाज़ जो है वो लाते रहते हैं जहां भी आपने किया है। तो सर एजुकेशन में अब क्या नया नवाचार जो है वो आप सोच रहे होंगे? अभी रिसेंटली शिक्षा विभाग ने ये देखा कि 10th में रिजल्ट आने के बाद जो रूरल एरिया के बच्चे होते हैं या पिछड़े क्षेत्रों के बच्चे होते हैं, उनको स्ट्रीम सिलेक्शन के बारे में या करियर ऑप्शन के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है। डायल फ्यूचर प्रोग्राम के द्वारा उन तक ये सुविधा पहुंचाई गई, जिसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट आया। दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ पर अभी हम सब्जेक्ट टीचर्स की कमी महसूस कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट होने तक हम अंतरिम सुविधा के रूप में चाहते हैं कि वहाँ ई एजुकेशन के जरिए जो गैप लेक्चर्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएं। इसके लिए हम लोग 12,000 सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मिशन स्टार्ट के नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, जिसमें वहाँ उपलब्ध कंप्यूटर, टीवी या इंटरेक्टिव बोर्ड के माध्यम से जो हमारा पहली से 12वीं क्लास का मटेरियल है, उसमें से 9वीं से 12वीं का जो मटेरियल विशेष तौर पर है, उसको हार्ड डिस्क के माध्यम से सभी स्कूलों को दे देंगे। उसके बाद रेगुलर सभी स्कूल्स के अंदर एक शेड्यूल बना करेगा कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कौन कौन से घंटे में कौन कौन से सब्जेक्ट की क्लास वो स्कूल देंगे। ये सभी स्कूलों का अपना यूनिक एक टाइम टेबल होगा और इसका पर्पज़ यही है कि बच्चों को टीचर के अभाव में कंटेंट से वंचित ना होना पड़े। मेरा ये मानना है कि टेक्नोलॉजी के ज़माने में जो अच्छे ई कंटेंट हैं, जो लेक्चर्स वीडियो पे रिकॉर्ड किए गए हैं, यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, उनको हार्ड डिस्क के माध्यम से सभी क्षेत्रों में पहुंचाया जाए। तो ये हमारा एक दूसरा बड़ा इनोवेशन रहेगा। इसके अलावा नो बैग डे की गाइडलाइंस रिवाइज की गई हैं। राजस्थान का ये एक्सपेरिमेंट पिछले 3 साल में काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन हमने इसमें कुछ व्यवहारिक दिक्कतों को दूर किया है और इसके साथ कुछ नई एक्टिविटीज़ को इसके साथ जोड़ा है, जैसा कि गुड टच बैड टच की जानकारी, सड़क सुरक्षा के संबंध में जानकारी, टोबैको के प्रति जागरूकता। इस प्रकार की चीज़ें जोड़ने से नो बैग डे एक तरह से लाइफ स्किल्स के साथ जुड़ के एक बहुत ही व्यवहारिक रूप से स्टूडेंट्स को अच्छी चीज़ें सिखाने वाला डे साबित हो, ऐसा प्रयास चल रहा है। तो मेरे ख्याल से मुख्य रूप से मैं ये 3 नवाचार की बात करना चाहूँगा। बिल्कुल सर, आपने टेक्नोलॉजी की भी बात की। अब थोड़ा सा ट्रेंड बढ़ रहा है, जैसे सीकर और झुंझुनू जिलों की यदि मैं बात करूं तो शिक्षा में जो है ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। वहीं पर जब सर बहुत सारे बच्चे यहाँ पर भारत के बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो जब हम रेडियो पे शो करते हैं तो कई बार ऐसा देखा गया, मेरे पास में भी बहुत से बच्चों से मेरी बातचीत होती है, कॉल्स आते हैं, तो बच्चे जो है वो एक तनाव की स्थिति से भी गुजर रहे हैं क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसे में जो है वो पेरेंट्स के साथ में सही कम्युनिकेशन भी उनका नहीं हो पा रहा है क्योंकि पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशन रहती है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत सही पॉइंट है कि टीचर बच्चे को स्कूल में आने के बाद एक सिलेबस के हिसाब से चीज़ें करा सकता है, उसके लाइफ में एक लिमिटेड मैनर में थोड़ा सा इंटरवेंशन कर सकता है, लेकिन पेरेंट्स की भूमिका बहुत बड़ी है क्योंकि स्कूल के अलावा लगभग 16 घंटे वो अपने घर में रहता है। तो मेरा ये मानना है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप बढ़ा है, इससे स्कूल भी दिक्कत में आते हैं क्योंकि यदि बच्चे पेरेंट्स से या फैमिली से किसी बात को लेके नाराज़ हैं, मान लीजिए सब्जेक्ट के चयन को लेके ही बच्चों के साथ ज़बरदस्ती कर दी गई है या बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ दूसरी तरह के कोर्सेज करने का बर्डन दिया जा रहा है, तो ये संवाद की कमी के कारण ये डिप्रेशन या स्ट्रेस की स्थिति बननी शुरू हो जाती है। मेरा मानना है कि पेरेंट्स को भेड़ चाल में शामिल नहीं होना चाहिए। आजकल के पेरेंट्स ये नहीं देखते हैं कि आपका बच्चा अपने आप में यूनिक है। आप पड़ोस के किसी पेरेंट के बच्चे को देखते हैं, उसकी अपनी खासियत है, आपके बच्चे की अपनी खासियत है, क्योंकि हर बच्चे का साइंस में इंटरेस्ट तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो आपने सपना देखा कि आप इंजीनियर डॉक्टर नहीं बने, आपका बेटा बनेगा। तो हम अपने सपनों को जब बच्चों पे लादने की कोशिश करते हैं तो उसके बड़े बुरे परिणाम सामने आते हैं। तो मेरे ख्याल से इस तरह की पहल बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स, टीचर मिलके बच्चे के करियर के बारे में फैसला ले, बच्चे को उसमें इन्वॉल्व करें। और मैं तो ये कहता हूँ कि आजकल अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहता है, क्रिएटिव आर्ट्स में आगे जाना चाहता है, तो उसे भी प्रमोट करना चाहिए क्योंकि अब हमारे देश में इस तरह का एनवायरनमेंट बन के तैयार हो गया है जहाँ इवेंट मैनेजर्स हों या शेफ़ हों या
मैं कहूँगा जितने भी नॉन कन्वेंशनल चीज़ें हुआ करती थी, सब में बहुत अच्छा जॉब बच्चों को मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि बच्चे अगर अपने जीवन को बिताते हुए अपने मनपसंद चीज़ों को करेंगे तो वो ज़्यादा हैप्पी लाइफ जिएंगे, ऐसा भी ज़रूरी है। बिल्कुल सर, इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा सवाल मेरा और है कि पेरेंट्स की लाइफ भी आजकल बहुत बिजी हो गई है। लाइक फादर और मदर दोनों यदि वर्किंग हैं तो वो भी सुबह निकलते हैं और शाम को आते हैं, फिर घर का काम और बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। ऐसे में जो है वो जब बच्चे छोटे होते हैं तो व्यवहारिक तौर पर वो जिद करते हैं किसी न किसी चीज़ की, तो एक छोटा सा सोल्यूशन आजकल पेरेंट्स को ये दिखता है कि कुछ समय के लिए उनको चुप कराने के लिए मोबाइल फ़ोन हाथ में दे दिया जाए, और उसके बाद में बच्चों की धीरे धीरे वो आदत हो जाती है, जिससे बाद में पेरेंट्स कहते हैं कि इसको छुड़वाएं कैसे। आपके हिसाब से इस प्रक्रिया को जो है वो किस तरीके से हमें हैंडल करना चाहिए? देखिए, इसका कोई आसान जवाब नहीं हो सकता, ये बहुत ही मुश्किल सवाल है और बहुत ही जटिल समस्या है। इसको हम लोग ये कह दें कि बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है, या ये समस्या नहीं है, ये भी नहीं कहा जा सकता। मैं तो इसमें यही कहूँगा कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कहीं ना कहीं ये सहमति बनना ज़रूरी है कि अगर वो कोई कोर्स या ई क्लास अटेंड करने के लिए मोबाइल फ़ोन लेते हैं, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा यदि वो फर्दर कोई चीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो भी लिमिटेड मैनर में, दिक्कत नहीं है। एज बैरियर तो होना ही चाहिए, एज बैरियर तो होना ही चाहिए। अगर आप तीसरी चौथी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को मोबाइल पूरे समय के लिए दे देते हैं तो ये बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि बहुत सारे वेबसाइट्स और बहुत तरह की जो ऐप्स हैं वो बच्चों के लिए उचित नहीं है। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो एज अप्रोप्रिएट मटेरियल देखने की उसकी प्रवृत्ति होगी, वो तो सही है, लेकिन कई बार बुरी कंपनी के कारण या गलत प्रभाव में आने से बच्चा कई बार भटक सकता है। इसीलिए पेरेंट्स को ये ज़रूर देखना चाहिए कि बच्चे के द्वारा किस प्रकार की वेबसाइट्स और किस प्रकार का कंटेंट लगातार देखा जा रहा है, इस पर निगरानी ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि पिछले दिनों में देखने में आया है कि कई बच्चों ने गलत तरह के वेबसाइट्स देखे हैं, जिसकी वजह से उनको कई तरह की मुसीबतों का सामना और कानूनी अड़चनों का सामना भी करना पड़ा है। इसके अलावा बच्चों के अंदर जो सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ती है वो भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा यूज़ करने के कारण बढ़ती है। आजकल बच्चे बहुत लेट सो रहे हैं, देर से उठ रहे हैं, ये भी स्वास्थ्य के लिए काफ़ी खतरनाक बताया जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि पेरेंट्स को थोड़ी सी नाराज़गी मोल लेके बच्चों के स्वास्थ्य के साथ लॉन्ग टर्म में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, और इसके लिए बच्चों के साथ बैठ के बातचीत की जानी चाहिए। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि ये जितना कहना मेरे लिए आसान है, उसको इम्प्लीमेंट करना उतना आसान नहीं रहेगा। इसके लिए लगातार कुछ समय प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके कुछ सफलता मिल पाएगी। जी, और सर जाते जाते पेरेंट्स जो सुन रहे हैं आपको, या सीकर झुंझुनू के जो लोग आपको सुन रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि आप जहाँ जो भी अच्छा कर सकते हैं वो आपको लगातार करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में अच्छाई की बहुत कमी है। हम सब लोग अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन अच्छा करने के लिए हमेशा ये सोचते रहते हैं कि कोई बड़ी चीज़ होगी तो मैं करूँगा, जब मैं बहुत सारा काम कर सकता हूँगा तब मैं करूँगा। मुझे लगता है कि अच्छा काम करने के लिए कोई अधिकारी या कोई पॉलिटिशियन या बड़ा बिजनेसमैन होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपने घर के पुराने कपड़े भी अपने पास की बस्ती के बच्चों को दे सकते हैं तो दे दीजिए। बहुत समय तक हम उन कपड़ों को भी अपने घरों से नहीं निकालते हैं लालच के मारे। तो जितनी अच्छाई आप लोग हाथ की हाथ ले सकते हैं उतनी अच्छाई हम सबको करनी चाहिए। और ये हमेशा याद रखना चाहिए कि दुनिया में हर व्यक्ति, हर बच्चा इम्पोर्टेंट है, और ज़रूरी नहीं कि आप एक बहुत बड़े ग्रुप का भला करें, क्योंकि जिस भी व्यक्ति का आप भला करेंगे उसके लिए उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये ज़रूर करिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ खास बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद। झुंझुनू शहर का अपना रेडियो स्टेशन FM झुंझुनू 90.0 FM, हर तरंग आपके संग।